हेलो एवरीवन। मैं भी एसबीआई का एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, यानी 28 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। प्रयागराज मेरी सेंटर थी और पहले 27 को था, फिर कुंभ को लेके रिवाइज डेट हुआ तो फिर 28 को हो गई सेकंड। बात करें मेरे अटैम्प्ट्स और मेरे एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले खुलता है इंग्लिश में आते हैं आपके पैसेज, जिसमें से पोज, डिक्लाइन और राइट 3 के सिनोनिम पूछे गए थे। उसके बाद इंग्लिश में थे वर्ड स्वैपिंग, एरर थे, मैच थे, सेंटेंस अरेंजमेंट थे और पैसेज के क्वेश्चन भरे हुए थे। इस तरह से तो मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए हैं 25 आउट ऑफ 30, जो कि मुझे लगता है सही है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा तो होगा, बाकी अपने हिसाब से मैंने सही बनाया, सब सही बनाते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद करते हैं, उसके बाद खुला है क्वांट में 10 सिंप्लीफिकेशन थे। उसके बाद ना नंबर सीरीज़ थी, ना इनइक्वालिटी थे, कुछ नहीं थे, बस पैसे डी आई मतलब भरे हुए थे ऐसे। तो 10 नंबर यहाँ से आए हैं मेरे। एक बार ग्राफ थे वो बनाए मैंने, एक डी थी, टेबल बेस्ड डी थी, होम लोन और पर्सनल लोन करके वो बनाया मैंने। फिर उसके बाद एक कैसलेट थी, संडे मंडे एक्स वाई करके कुछ दिया हुआ था ऐसे, तो उसको सॉल्व करा था मैंने। तो क्वांट में मुझे ठीक तरह से याद भी नहीं है, मैंने क्वांट में अर्थमेटिक भी बनाए हैं एक दो, फिर भी शायद मुझे याद है कि 23 या मोर देन 23 बनाए हैं मैंने। ऐसे ही शायद मैंने लिख के ले आई थी कि 23 बनाया था मैंने, 23 से एक दो नंबर ज़्यादा ही होगा। बात करें अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आए थे आपके 3 ब्लड रिलेशन क्वेश्चन थे, 3 डायरेक्शन से क्वेश्चन थे और अल्फ़ा 3 पेयर वाले सेट थे, ABEDEEF ऐसा कर करके जो आते हैं वो वाले पेयर थे। पैरेलल सीटिंग थी जिसमें 10 लोग बैठे थे, ABCD नीचे बैठे थे, PQRS ऊपर मतलब साउथ देख रहे हैं ऐसे करके था। डे बेस्ड पजल थी जिसमें मंडे संडे ऐसे करके दिए हुए थे। फ्लोर फ्लैट का पजल था, XY PQ था, उसमें P और Q का 4 लोग थे, यानी 8 लोगों की वो थी। रीजनिंग में भी बात करें तो इनइक्वालिटी नहीं था, बाकी और मिसलेनियस भरे हुए थे, वो वन मीनिंग बनाने वाले, अल्फ़ाबेट काउंट करो ऐसे ऐसे करके। तो रीजनिंग में मेरी हुई है 27, यानी कि 25, 23 और 20, एक मैथ्स में क्वांट में 23 लेके चलो, और ये इतने तो टोटल होते हैं 75 मार्क्स। मेरे अटैम्प्ट्स उतने ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रही कि, लेकिन हाँ मैथ्स में एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि मैथ्स की लेवल इजी अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो उसमें नंबर सीरीज दी नहीं है, इनइक्वालिटी दी नहीं है, तो इतना ही अप्रॉक्सीमेशन थे, तो इजी काउंट नहीं कर सकते। मॉडरेट थी, रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, लेकिन रीजनिंग में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंग्लिश मतलब ऐसे हो रहे थे, समझ में भी आ रहे थे, तो इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा कि इजी से मॉडरेट पेपर था, डिफ़िकल्ट में काउंट तो नहीं करूँगी, मॉडरेट थे पेपर। तो मेरे अटैम्प्ट 75 रहे, एक एवरेज अटैम्प्ट रहे हैं और पेपर लगभग ठीक ठाक रहा। और मेरे हिसाब से कट ऑफ तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 1 मार्च को पेपर, यानी कि आज के डेट में भी पेपर होने हैं और कल के डेट में भी पेपर होने हैं, तो कट ऑफ पे बात करना बेतुका टाइप का है। अभी बात नहीं करना चाहिए कट ऑफ, अभी बहुत सारे शिफ्ट है, बहुत सारे अटैम्प्ट्स लोगों के ऊपर नीचे होंगे। तो मेरे तो ये रहे, मेरे एक्सपीरियंसेस ठीक ठाक थे, बस आने जाने में बहुत परेशानी हुई। बाकी आप लोग अपना अटैम्प्ट्स बताइएगा, आपने कितना अटैम्प्ट किया और सेंटर कहाँ से भरा था। भरा तो मैंने बिहार से ही है, प्रयागराज सेंटर दे रखा था, क्योंकि मेरे यहाँ वर्किंग प्लेस से नज़दीक है वहाँ आने जाने में। बाकी ऑल द बेस्ट।